तुम कौन हो? तुम तो बिल्कुल मेरी तरह दिखते हो। मैं भी आलोक हूं, वो आलोक जो मर चुका है। क्या? हाँ, घबराओ मत। तुम और मैं अलग अलग हैं, लेकिन किस्मत की डोर से बंधे हुए। तुम वही जिंदगी जी रहे हो जो मैं आज से 3 साल पहले जी चुका हूं। ये कैसे हो सकता है? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम भी मुझे मारना चाहते हो, है ना? मारना चाहता तो कब का मार देता, लेकिन तुम्हें खुद तुम्हारी अपनी किस्मत मारेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे मेरी किस्मत ने मारा था। ये मेरा घर है, मैं रहता था यहां पर। देखा नहीं, सारे पड़ोसी तुम्हें पहचानते हैं। वो तुम में मुझे देख रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि मुझे मरे 6 महीने हो चुके हैं। तुम्हारे कहने के हिसाब से हमारी जिंदगी के बीच में 3 साल का अंतर है ना? मतलब जो कुछ तुम्हारे साथ 3 साल पहले हो चुका है वो मेरे साथ अब होगा। इस हिसाब से अगर तुम्हारी मौत मई 2010 में हुई थी तो मेरी मौत मई 2013 में होगी। बहुत समझदार, बहुत जल्दी समझ गए। लेकिन एक बात और समझ लो, मेरी मौत बहुत ही गंदी और भयानक थी। तुम्हें भी बिल्कुल वैसे ही मरना होगा, तड़प तड़प कर। नहीं, तुमने पुनीत को मारा है ना? क्यों मारा तुमने उसे? तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते। अगर तुम उस प्रॉपर्टी डीलर से मिलते तो वो तुम्हें नया घर दिला देता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हें इसी घर में रहना होगा, यहीं मरना होगा जैसे मैं मरा था। इस घर को छोड़ने की कोशिश भी मत करना। तुम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते, मैं बदलने ही नहीं दूंगा। बचाओ! देखिए, दरवाजा खोलिए प्लीज, वो मुझे जान से मार देगा। प्लीज प्लीज दरवाजा खोलिए। कौन है? इतना घबराए हुए क्यों? मैं आपका नया पड़ोसी, प्लीज मेरी मदद कीजिए सर। आइए, अंदर आइए। आइए, बैठिए बैठिए प्लीज। क्या हुआ? मैं आलोक, वो पुराने वाला आलोक नहीं। मैं नया, वो पुराने वाला आलोक तो मर चुका है। मैं नया आलोक, मैं जिंदा हूँ। पुराना वाला नहीं, नया वाला। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आप किसकी बात कर रहे हैं। देखिए, आप घबराइए मत, बताइए क्या हुआ, क्या है? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यहां तो हर कोई मुझे पर इल्जाम लगा रहा है सर। अगर आपने आज मेरी मदद ना की होती तो वो मुझे जान से मार देता। मार देता? कौन मार देता आपको? कौन मारना चाहता है आपको? आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई वही है। क्या सच है, बताइए। मेरे घर में, आप लोगों के पास वाले फ्लैट में आत्माएं हैं। क्या आत्माएं? मैं? आपका मतलब कि आत्माओं ने आपकी ऐसी हालत की है? जी। पर क्यों? देखिए, मैं यहाँ जब से शिफ्ट हुआ हूँ तब से मेरे साथ अजीब अजीब वारदातें हो रही हैं। और आज जब मैं अपने घर में था तब तो हद ही हो गई। उस आत्मा ने
मुझसे आकर बात की, शीशे में आकर। शीशे में आके? जी, शीशे में। और इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि वो आत्मा देखने में बिल्कुल मेरे जैसी है। मेरा ही शरीर, मेरी ही शक्ल। ये आप क्या कह रहे हैं? सर मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं सच कह रहा हूं। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, वो आत्मा हूबहू मेरे ही जैसी दिखती है, बिल्कुल मेरे जैसी। ऐसा कैसे हो सकता है? एक्चुअली हो सकता है। एक आत्मा जो आप ही की तरह दिखती हो, आप ही के घर में घुस के आपको मारना चाहती हो, ऐसा हो सकता है। हम लोग ने हाल में एक फिल्म की है जिसकी कहानी कुछ ऐसी है। सर ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये मेरी जिंदगी की सच्चाई है। और इतना ही नहीं, उस आत्मा ने मुझे धमकी भी दी है कि अगर मैं वो घर छोड़कर कहीं गया तो वो मुझे जान से मार देगा। हमारी फिल्म में भी आत्मा यही कहती है, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि असलियत में भी यही हो सकता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हाँ, आप लोगों ने अपनी फिल्म में उस आत्मा से कैसे पीछा छुड़ा है? देखो आलोक, मेरी बात मानो। हमारी फिल्म की कहानी के बारे में कुछ मत पूछो, बहुत डरावनी है, इससे कहीं डरावनी है। अगर मेरी बात मानो, इस फ्लैट को छोड़ के निकल जाओ, क्योंकि ऐसे घरों में रहना खतरे से खाली नहीं होता। खतरे से खाली? हाँ, मुझे भी लगता है कि अगर अपनी जान बचानी है तो यहाँ से दूर चले जाओ। इतनी दूर की ये घर तुम्हें कभी वापस ना बुला सके। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। बस एक बार यहाँ से चला जाऊँ, फिर ना वो आलोक और ना ही वो आत्माएं कोई मेरा पीछा नहीं कर पाएगा। तो मुझे उसकी जैसी जिंदगी चाहिए और ना ही मैं उसकी तरह मरना चाहता हूँ। बस मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा। ऑटो, 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 ऑटो! टैक्सी, टैक्सी, टैक्सी! रुको, रुको, एयरपोर्ट चलो, जल्दी। अरे अरे, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? गाड़ी आराम से चलाओ। अरे तुम फिर वैसे ही चला रहे हो, मारना चाहते हो क्या? गाड़ी रोको, मैंने कहा गाड़ी रोको, रोको! मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अपना घर छोड़ने या अपनी किस्मत बदलने की कोशिश मत करना, पर तुम मेरा कहना नहीं माने। हाँ, मैं तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपनी किस्मत बदलने दूंगा? नहीं, किस्मत किसी भी कीमत पर नहीं। बस तुम अपनी इज्जत छोड़ दो, मैं तुम्हें तंग करना छोड़ दूंगा। ये सब आप क्या कर रहे हैं? सर्जरी। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है।
लेकिन मैं ठीक हूँ डॉक्टर, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दीजिए। ये यह इतनी ठंड क्यों हो गई? मुर्दे हमेशा ठंडे ही रहते हैं। दिखता है अपना ही एक हमशक्ल जो एक आत्मा है, और वो बताता है कि इन दोनों की किस्मत एक बराबर है। इसलिए जैसे ये मरा था वैसे ही आलोक मरेगा। डर के भागने की कोशिश में आलोक का होता है एक्सीडेंट। आप आगे। मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? ये मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। अब तुम भी हमारे जैसे ही मुर्दा हो। देखिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मना किया था तुझे, कहा था चुपचाप घर में रहना, लेकिन तू नहीं माना। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर। मैं यहाँ से सीधा उसी घर में जाऊंगा और यकीन दिलाता हूँ कि दोबारा कभी उस घर को छोड़ने की कोशिश भी नहीं करूंगा। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, सिर्फ एक बार, एक मौका दे दो, मुझे छोड़ दो। आलोक जी, रिलैक्स रिलैक्स। आप बिल्कुल ठीक है। रिलैक्स कीजिए। हाँ, मैं यहाँ कैसे पहुंचा? वो सब लोग कहाँ गए? कौन कहाँ गए? आप किसकी बात कर रहे हैं? आलोक जी, आपको एक्सीडेंट की वजह से गहरा सदमा पहुंचा। आप आराम कीजिए, आज शाम को हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे। आपको उन मैडम का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो आपको यहाँ पर लेकर आए। मोहिनी, ये तो मोहिनी है। मैं आपके डिस्चार्ज के पेपर्स तैयार करवाता हूँ। आप मोहिनी हैं? अब तुम अपनी बीवी को भी नहीं पहचानोगे? पिछले 6 महीने से तुम कहाँ चले गए थे? पूरे 6 महीने से मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही हूँ। और उस रात क्या हुआ था आलोक? उन सब लोगों को किसने मारा? अगर मैं आपको बताऊं तो क्या आप मेरा यकीन करेंगी? ये मेरा बोर्डिंग पास देखिए, मेरा पासपोर्ट, ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस देखिए,
ये कैसे हो सकता है? आलोक जैसे दिखते हो, पर तुम मेरे पति आलोक नहीं। तुम 1980 में पैदा हुए हो ना, यानी मेरे पति से 3 साल छोटे। ऐसा कैसे हो सकता है? 2 लोगों की जिंदगी इतनी मिलती जुलती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे पति आज भी लापता है। पर एक बात मेरी समझ में नहीं है, आपको हमारी जिंदगी के बारे में इतना कुछ कैसे मालूम? दरअसल जब मैं उस घर में शिफ्ट हुआ तो और पूछ लेंगे सर। क्या हुआ? तुम क्या बोल रहे हो आलोक? कुछ भी तो नहीं। मैं ये कह रहा था कि आपने मुझे अपना पति समझकर रोक लिया तो मुझे लगा कि हमारी शक्ल जरूर मिलती ही होगी बस। अब मुझे उनकी माँ और अपने पति के लापता होने का राज ढूंढना ही होगा, पता लगाना ही होगा मुझको। उनकी मौत किसकी बात कर रही हैं? नहीं नहीं, ये सब मैं आपको और बता के आपको डराना नहीं चाहती। देखिए मोहिनी जी, पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ बहुत अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। आप यकीन नहीं करेंगी, लेकिन मेरी जिंदगी बिल्कुल आपके पति की जिंदगी जैसी है, लेकिन एग्जैक्टली 3 साल पीछे। इसलिए मेरे लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि पिछले 3 साल में आपके पति की जिंदगी में क्या क्या घटा। 3 साल पीछे की जिंदगी? जी हाँ, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात। प्लीज मेरी मदद कीजिए। ठीक है, शायद तुम्हारी मदद करते करते मैं भी इस राज की गुत्थी को सुलझा सकूं। एक काम करो, मुझे क्रिस्टन टावर मिलो, वहां पर मेरे पति का ऑफिस है। ये जरूर सच है कि मेरा नाम, मेरी शक्ल उनसे मिलती जुलती है, और अब इत्तेफाक से मैं उसी घर में रह रहा हूँ जहां आप अपने पति के साथ और उनके परिवार के साथ रहती हैं। लेकिन मैं वो आलोक नहीं। मेरी जिंदगी बिल्कुल आपके पति की जिंदगी जैसी है, लेकिन एग्जैक्टली 3 साल पीछे। मोहिनी, आलोक, तुम मेरे पति आलोक हो ना? तुम वो तो नहीं जो मुझे सुबह मिले थे? हाँ? मुझे याद है, आज से 6 महीने पहले जब तुम लापता हुए तब तुमने यही कपड़े पहने थे, है ना? आलोक, उस दिन रात को घर पर क्या हुआ था? उन सब लोगों को किसने मारा? और उस वक्त तुम कहाँ थे? बोलो। मैंने अपने आप को गोली मार ली, मर गया मैं। हम सब मर गए, बस तुम बच गई। किस्मत का खेल देखो मोहिनी, तुम्हें उसी वक्त घर से बाहर जाना था, लेकिन अब मैं आ गया हूं तुम्हें लेने। तुम मुझे मारना चाहते हो? मुझे मारना चाहते हो आलोक? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा तो नहीं लग रहा मोहिनी, लेकिन क्या करूं, किस्मत है। तुम्हें उस दूसरे आलोक की किस्मत में दखल नहीं देना चाहिए था। नहीं, खैर, अब मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। हिसाब बराबर हो जाएगा, है ना?
गया। मोहिनी, जब तक मैं अपने आने वाले कल को नहीं बदल देता, तब तक मैं अपनी किस्मत को भी नहीं बदल पाऊंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मेरी मौत भी बिल्कुल वैसी ही होगी। लेकिन उसने कहा था कि अगर मैं इस घर में ही रहूं तो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और अब तक उसने मुझे कोई नुकसान पहुंचाया भी नहीं। एक बार छोड़ दो, अभी के अभी छोड़ दो, जाओ जाओ यहाँ से। वो आत्माएं किसकी थी? उन्होंने भी तो इस घर में ही मुझ पर हमला किया था। वो तो बार बार मुझे यहां से जाने के लिए कह रही है, लेकिन ये आलोक, ये तो मुझे कहीं जाने ही नहीं दे रहा। हे भगवान, मैं कहां फंस गया? हमारी बात समझ में नहीं आई? निकल जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, निकल जाओ, निकल जाओ। आप लोग, ये कैसे? आप लोग मुझे कैसे मार सकते? ये क्या हो रहा है? आप लोग यहाँ? बेटा क्या हो गया है? एयरपोर्ट आए क्यों नहीं हमें लेने? क्या देवर जी, कितना फोन किया आपको? पता है कितनी मुश्किल से टैक्सी मिली, इतनी देर इंतजार करना पड़ा। पापा, भाभी, आप लोग यहाँ? तो अंदर कौन? अभी बहाने बनाना बंद करो, चलो उठाओ सामान, उठाओ अंदर चलो, चलो। ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? जब उसकी और मेरी हर एक चीज मिलती है, तो फिर हमारे परिवार भी तो एक ही जैसे होंगे। यानी कि वो आत्माएं पुराने आलोक का परिवार है। इसका मतलब आज से 3 साल बाद मेरे साथ साथ मेरा परिवार भी। आज की ताजा खबर, एक युवती की लाश गाड़ी में मिली। मोहिनी का खून हो गया? एक्सक्यूज मी, क्या आप ये एड्रेस बता सकती हैं? मोहिनी
आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? क्या हम पहले मिल चुके हैं? आलोक, डर लग रहा है। डरो मत, इसमें डरने की क्या बात है? जब तुम्हारी और मेरी हर चीज एक जैसी है, जब हमारे परिवार एक जैसे हैं, तो हमारी पत्नी तो एक जैसी ही होगी ना, है ना? ये लड़की मेरी पत्नी नहीं है, तुम्हारी होने वाली पत्नी है। ए, हेलो, अरे मेरी बात तो सुनो। ए, अगर मेरी जिंदगी में वही सब होने वाला है जो उसकी जिंदगी में हुआ है, तो मैं अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए नहीं देख सकता, नहीं देख सकता मैं। आलोक, फिर वही, अगर तुम्हें आने वाले कल को जानने का इतना शौक नहीं होता तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ होता ही नहीं, और अब मैं जानना भी नहीं चाहता। उस रात जिसकी बात तुम सब करते हो, अब मुझे उसके बारे में भी कुछ नहीं जानना। तुम्हें जानना होगा। हर पल, हर रोज तुम्हें यही बात परेशान करती है ना कि उस रात क्या हुआ था, है ना? आओ, आओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि उस रोज मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ क्या हुआ था। मेरी नौकरी छिन गई थी। अरे देवर जी, आज इतनी जल्दी आ गए? क्या बात है? कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या हुआ? देवर जी। अरे आलोक बेटे, कहाँ थे तुम? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? मुझे माफ कर दीजिए। अरे ये क्या कर रहे हो? मेरी नौकरी जा चुकी है, मैं बर्बाद हो चुका हूं, सर से पांव तक कर्जे में डूबा। कल वो लोग ये घर भी हमसे छीन लेंगे। मैं आप सबको सड़क पर जाते नहीं देख सकता, मेरे पास और कोई चारा नहीं, मुझे माफ कर। चाचू, तुमने अपने परिवार को मार डाला। भीख मंगवाने से तो बेहतर यही था। लेकिन तुम्हें अभी ये बात समझ में नहीं आएगी। तुम्हें ये बात तब समझ में आएगी जब खुद तुम्हारे साथ यही सब कुछ होगा, तब तुम भी यही सब कुछ करोगे। पहले मोहिनी से शादी करोगे, फिर एक एक करके तुम्हारे सारे इन्वेस्टमेंट्स डूब जाएंगे। फिर जब तुमसे कर्ज का बोझ उठाया नहीं जाएगा, तब तुम अपने परिवार को खत्म करके खुद को भी मार डालोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। जरूरी नहीं है कि जो तुमने किया मैं भी वही करूं। अच्छा, इसीलिए अभी अभी कोशिश कर रहे थे। अंदर नहीं आओ, आंखें खोल कर देखो अपने घर में, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमारी जिंदगी किस हद तक मिलती जुलती है। मम्मा, खाना तैयार हुआ कि नहीं? बस बेटा तैयार है। ओहो, लगता है ये रेडियो फिर से खराब हो गया। ये सब तो वही सब कर रहे हैं जो उस दिन
वो आत्माएं कर रही थी। नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं हो सकता। अरे आलोक, कहाँ थे तुम? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? पापा वो सब छोड़िए, हमें अभी इस घर को छोड़ना होगा। जल्दी से अपना सामान उठाइए, हम इस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगे, इस शहर में नहीं रहेंगे। चलिए जल्दी कीजिए। किसी ने कुछ कह दिया? नहीं नहीं पापा, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? मैंने अपने आने वाले कल को देखा है, और उसमें अगर हम इस घर में रहेंगे तो हम सब मारे जाएंगे। पापा जल्दी कीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? भाभी प्लीज, ये समय बहस करने का नहीं है। प्लीज हमें यहाँ से जल्दी निकल होगा। अपना सामान पैक कीजिए, चलिए यहाँ से, चलिए। मम्मा! तुम नहीं सुधरोगे आलोक। मैं तुम्हें बार बार कहता रहा कि अपनी किस्मत बदलने की कोशिश मत करो, पर नहीं, अब मैं खुद तुम्हारी किस्मत बदल देता हूं। जो तुम्हारे साथ आज से 3 साल बाद होने वाला था, वो आज होगा, अभी होगा। यही तुम्हारी सजा है। चाचू, मम्मा, ये क्या कर रही हो मम्मा? मम्मा, भाभी, मम्मा, ये क्या कर रही हो भाभी? बेटे ये क्या कर रहे हो? मम्मा, हाँ बेटे ये क्या कर रहे हो? भाभी नहीं, देखो, छोड़ दो इन सबसे ये क्यों करवा रहे हो? देखो तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है ना, चाहे तो मेरी जान ले लो, लेकिन इन सबको छोड़ दो प्लीज, इन सबको छोड़ दो। अच्छा, छोड़ दो इन सबको? ठीक है, छोड़ देता हूं। तुम इन सबको अब अपने हाथों से खत्म करोगे। बेटा तुम क्या करी थी? चाचू ये क्या कर रहे हो? चाचू नहीं, चाचू। तिवारी जी आप क्या कर रहे हैं? बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। चाचू नहीं, चाचू। मैं भी आलोक हूं, लेकिन तुम्हारा बेटा नहीं। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। रुक जाओ! छोड़ दो इन्हें! छोड़ दो इन सबको! छोड़ दो इन सबको! छोड़ दो! चलो हमारे साथ! 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 चलो! चाचू आप ठीक तो हो? बेटे क्या हुआ? ठीक तो हो तुम? आलोक कौन था वो?